हेलो बच्चों, जो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इमोशनल कर देने वाला टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों को, जो डिजर्विंग बच्चे होते हैं कुछ कुछ, वो लोगों को सीईटी में कम मार्क्स आते हैं। नीट में तो इट इज़ वेरी कॉमन रिपीट करना, लेकिन सीईटी में, एमएसटी सीईटी में जो हम लोग इंजीनियरिंग को जाते हैं पीसीएम लेके, उसमें कम आते हैं मार्क्स। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि ये मार्क्स के ऊपर आप आगे का एडमिशन ले या सेम मार्क्स पे मैं रिपीट करूं। रिपीटर्स की नंबर्स बहुत कम है सीईटी में, लेकिन कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो कंफ्यूज होने वाले बच्चे, आज का वीडियो उनके लिए है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल। फर्स्ट थिंग, सब्सक्राइब, also join my WhatsApp group, Telegram group, follow my Instagram page। तो यहाँ पे हम लोग आज का टॉपिक है बच्चों, शुड आई रिपीट एमएचटी सीईटी पीसीएम और नॉट। सो दैट इज, दिस इज माय ऑनेस्ट चेकलिस्ट है यहाँ पे मैंने बनाई है। किस किस को रिपीट करना नहीं चाहिए। फर्स्ट थिंग, किस किस को रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे यू आर अनश्योर अबाउट पीसीएम एज अ करियर। अगर आपको पता ही नहीं है बच्चों कि आपको आगे जाके पीसीएम में आपको कुछ आगे जाके करियर बनाना है, तो उस केस में आप रिपीट मत करना। यू डिड नॉट एंजॉय प्रिपेयरिंग। अगर आप पढ़ाई करना एंजॉय ही नहीं कर पाते हो इतना ज्यादा, तो मत करो भाई, बहुत बोझ लगना चालू हो जाएगा आपको उस केस में। यू वांट टू सेटल क्विकली। अगर आपको क्विकली सेटल होना है, या फिर आपका फैमिली का कुछ फाइनेंशियल प्रेशर है, तो उस केस में रिपीट करने का बच्चों सोच लेना एक बार। अपनी फैमिली का कंसर्ट लेने के बाद ही आप रिपीट करना। यू आर ओके विद डूइंग सीएसआईटी इन डिसेंट प्राइवेट कॉलेज विद बैकअप प्लेसमेंट। तो क्या है यहाँ पे, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिजर्विंग होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, उनको सीएसआईटी मिलना डिजर्विंग होते हैं। अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाता है, लेकिन बच्चों हार मत मानना। अगर आपने बीटेक में भी अच्छा किया, आपको आगे जाके भी बहुत सारे एग्जाम है, गेट है, स्कैट है, ये सारे एग्जाम देके आप आईआईटी आईआईएम्स में एमटेक एमबीए करने के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि हु शुड कंसिडर कि आपको रिपीट करना है नहीं करना है, वह किसने कैसे कंसिडर होगा। तो यू स्टार्टेड लेट और वेर डिस्ट्रैक्टेड बाय बोर्ड्स बट हैव ट्रू पोटेंशियल। मतलब क्या है, आपने पढ़ाई एमएसटी सीईटी की लेट चालू की, या फिर बोर्ड की वजह से आप सीईटी के ऊपर फोकस नहीं कर पाए, तो उस केस में आपको रिपीट करना चाहिए बच्चों। यू अंडरस्टूड कंसेप्ट बट डिडंट प्रैक्टिस इनफ और हैड एग्जाम एंजाइटी। मतलब क्या है, आपने बोर्ड्स तो बहुत अच्छे से कर लिया फर्स्ट थिंग, लेकिन आपने वो थ्योरी के ऊपर जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने थे, मेरे हिसाब से चैप्टर वाइज आपको एटलीस्ट 100 to 150 पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए सीईटी के, तभी जाके सीईटी क्लियर होता है। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, थियरी तो करते हैं पूरी प्रॉपरली, लेकिन उसके बेसिस प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। तो प्रैक्टिस करना मत भूलना बच्चों। यू आर एमिंग फॉर टॉप कॉलेजेस। अगर आप टॉप कॉलेज से एम कर रहे हो, सीओईपी, विजिटेप, पीआईसीटी, एसपीआईटी, यहाँ का अगर आपको कंप्यूटर साइंस या आईटी चाहिए, तो ये केस में आपको 99.5 परसेंटाइल प्लस ही मार्क्स चाहिए अगर ये आपके कॉलेज में एडमिशन मिलना है। और आपको कुछ कम मार्क्स आए, मतलब कितने, 95 आ गए, 96 आ गए, तो उस केस में आप रिपीट कर सकते हो। उसके बाद आप जेन्युइनली एंजॉय करते हो भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब जेन्युइनली अगर आप ये सारे सब्जेक्ट्स एंजॉय करते हो, तो उस केस में जरूर आप रिपीट करना। यू डिडंट टेक अ कोचिंग सीरियसली लास्ट ईयर एंड यू वांट टू फिक्स इट। मोस्ट ऑफ द बच्चों का ऐसा भी होता है, ट्रूली वो डिजर्विंग होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ लेस गाइडेंस, नॉट बिकॉज ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट का गाइडेंस, जो कि कभी कभी अच्छे टीचर्स नहीं होते हैं कुछ कुछ क्लासेस में, कुछ कुछ कॉलेजेस में अच्छे से उसने गाइडेंस के हिसाब से उसने पढ़ाई नहीं की होती है, तो उस केस में आप कोई अच्छा कोचिंग वगैरह ज्वाइन करके या फिर कोई ऑनलाइन कोचिंग लगा के आप रिपीट कर सकते हो। ठीक है, थिंग्स यू मस्ट डू इफ यू रिपीट, मतलब ये सारी चीजें आपको, अगर आप रिपीट करते हो तो ये केस में आपको ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। ठीक है, ज्वाइन कर लो एक प्रॉपर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट गिविंग वीकली मॉक टेस्ट।
वीकली आप 3-4 टॉपिक पे बेस पे या फिर चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट देना ही है। पूरा डीपीपी पीवाईक्यूज पूरे खुद के हैंड से सॉल्व करो आप। फॉलो स्ट्रक्चर्ड एमएचटी सीईटी प्लान विथ पीसीएम विथ वीर भैया। मैं इसके बाद एमएचटी सीईटी का पूरा रोड मैप शेयर करने वाला हूं बच्चों, वो पूरा आपको फॉलो करना है। बिल्ड अ हेल्दी रूटीन, मतलब आपको क्या रूटीन करना है बच्चों, पढ़ाई करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज करना है और बीच में ब्रेक लेना है, बस यही आपको फॉलो करना है। चूज बोर्ड्स एंड एमएचटी सीईटी कॉम्बो प्रिपरेशन फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब क्या है, चैप्टर करना है कंप्लीट, आपको थ्योरी हो गया, थ्योरी होने के बाद तुरंत आपको वो चैप्टर के बेसिस पे अराउंड 100 to 150 पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, तभी जाके आपका सीईटी में अच्छे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद सक्सेस स्टोरीज हम लोग देखते हैं कुछ कुछ रिपीटर लोगों की, जो मेरे जिनके बारे में मुझे पता है। एक मेरा स्टूडेंट है आरव, इसके पहले मतलब सीईटी में आए थे 73, रिपीट करने के बाद उसको आया 98.21%, वीजीटीआई में गया वो बंदा। ठीक है, मानसी है मेरी स्टूडेंट, जिसको 68 थे, उसको 97.8% आ गए, वो पीआईसीटी चले गए आईटी में। इसके बाद रोहन है, जिसको 65 मार्क्स आए थे, 96 आ गए, रिपीट करने के बाद एसपीआईटी चले गया वो। नेहा है मेरी स्टूडेंट, तो यहाँ पे 71 थे, उसको 99.05 मार्क्स आ गए, रिपीट करने के बाद सीओएपी इलेक्ट्रिकल की चली गई। समीर है, 76 मार्क्स थे, 98.8% आ गए, वालचंद का सीएस चले गए। ये सारे टॉप कॉलेजेस और टॉप ब्रांच में बच्चों रिपीट करके बच्चे गए, लेकिन इसके लिए बस एक ही चीज चाहिए, जो है सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, so if you are ready to work daily and have clear goals, then repeat. If you are unsure, demotivated or lack of consistency, in that case don't repeat blindly. समझ गए? अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, आपको डेली आप खुद के ऊपर काम कर सकते हो, आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपके गोल क्लियर है, तभी जाके आप रिपीट करना। अगर आप अनश्योर हो भाई क्या होगा कैसा होगा, मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता, क्योंकि रिपीट करने के लिए जो खुद में कॉन्फिडेंस चाहिए वो बहुत मैटर करता है दोस्तों। लोग आएंगे बोलेंगे यार तुम तो रिपीट कर रहे हो, इस साल मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो ये पीयर प्रेशर भी होता है, अपने रिलेटिव्स का, अपने मम्मी पापा का होता है। स्टूडेंट खुद के दिमाग में ये भी डाल देता है यार मेरे बाकी बैचमेट्स तो आगे चले गए, मैं तो पीछे रह गया। तो ये सारा मोटिवेशन आपको खुद से जनरेट करना पड़ेगा, आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपके खुद के इमोशन के ऊपर काम करने का पड़ेगा, कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने पड़ेगा। तो अदर देन करिकुलम ये सारे चीजें भी बहुत मैटर करेगी। रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, उसमें कोई ऐसा क्राइम नहीं है रिपीट करना, मतलब आप डेफिनेटली रिपीट कर सकते हो, क्योंकि लाइफ है बच्चों, ये जो कॉलेजेस का नाम है आपके साथ लाइफ भर जुड़ने वाला है, इसलिए डेफिनेटली आई विल रिकमेंड, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, तो गो एंड रिपीट इफ यू गॉट अ लेस मार्क्स देन यू डिजर्व। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। सो ऐसे ही सारे कंटेंट के लिए शुभम पीसीएम विद शुभम भैया को फॉलो करना। हमारे यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट का हम लोग डीप लेवल जाके स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।